आज हम मैथिली शरण गुप्त जी के महान महाकाव्य साकेत के एक बहुत ही खास हिस्से पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा हिस्सा जो हमें पश्चाताप, कर्तव्य और भावनाओं की गहराई में ले जाता है। ये कैकेयी के पश्चाताप का वो निर्णायक क्षण है जो दिल को छू जाता है। तो चलिए सीधे चलते हैं चित्रकूट के उस घने जंगल में। सोचिए, रात का वक्त है, एक कुटिया के सामने सभा लगी है। ऊपर नीला आसमान एक तंबू जैसा लग रहा है और नीचे बहुत सारे दिए टिमटिमा रहे हैं। गुप्त जी की ये पंक्तियां हमें सीधे उसी गंभीर और रहस्यमयी माहौल में खींच लेती हैं। तो ये जो दृश्य है, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है ना? तारों भरी रात है, सभा में बैठे लोग बेचैन हैं और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। तो सवाल ये है कि आखिर होने क्या वाला है? चलिए मिलकर इस सन्नाटे के पीछे छुपे राज को जानने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस सभा में कौन कौन लोग मौजूद हैं और ये इतनी जरूरी बैठक हो कहाँ रही है। जैसा कि हमने शुरू में बात की, ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की अमर रचना साकेत से ली गई हैं, और साकेत के भी उस हिस्से से जिसे कैकेयी का अनुताप के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही भावुक कर देने वाला प्रसंग है। अब देखिए, इस सभा में कौन कौन है। राम हैं, भरत हैं और अयोध्या से आए लोग भी हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इस पल की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देवता भी आसमान से बड़ी बेचैनी से ये सब देख रहे हैं। मतलब यहां जो भी फैसला होने वाला है, उसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि देवलोक तक पड़ने वाला है। तो अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल कि आखिर ये सब लोग यहां चित्रकूट के जंगल में इकट्ठा क्यों हुए हैं? मुद्दा क्या है? देखिए, मामला बहुत बड़ा है। अयोध्या का सिंहासन भरत को मिल तो गया, लेकिन वो इसे अपना हक नहीं मानते। इसीलिए वो चित्रकूट आए हैं, अपने बड़े भाई राम से विनती करने कि वे वापस अयोध्या चलें और अपना सिंहासन, जो असल में उन्हीं का है, उसे संभालें। सोचिए, इस एक पल पर पूरे राज्य का भविष्य टिका हुआ है। तो अब जब हम ये जानते हैं कि दांव पर क्या लगा है, तो चलिए एक बार फिर उस खामोशी की तरफ लौटते हैं और महसूस करते हैं कि उस वक्त हवा में कितना तनाव और कितनी उम्मीदें घुली होंगी। ये पंक्ति देखिए, कितनी गहरी बात कहती है। देवता भी टकटकी लगाकर देख रहे हैं। वो परिणाम जानने के लिए उत्सुक तो हैं, लेकिन साथ ही डरे हुए भी हैं। ये दिखाता है कि इस बातचीत का नतीजा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिर्फ अयोध्या के लिए ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए। तो ये जो सन्नाटा है ना, ये सिर्फ आवाज की कमी नहीं है। इस सन्नाटे में उम्मीद है, डर है, तनाव है और ये जानने की बेचैनी है कि अब आगे क्या होगा। हर कोई जैसे अपनी सांसें रोके हुए बैठा है। और फिर इस गहरे भारी सन्नाटे को एक आवाज तोड़ती है, और यकीन मानिए, ये इस पूरे दृश्य का सबसे बड़ा, सबसे अहम पल है। तो यहां पर बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या कहा गया, बल्कि असली बात तो ये है कि कवि ने उस पल को, उस आवाज को अपने शब्दों से कैसे जिंदा कर दिया है। और ये है वो पंक्ति जो सन्नाटे को चीरती है। प्रभु यानी श्री राम बोलते हैं और उनकी वाणी कैसी है? नीर निधि जैसी, यानी गहरे समुद्र जैसी। यह सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा साहित्यिक अर्थ छिपा है। यह कवि ने जिस खास साहित्यिक तरीके का इस्तेमाल किया है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। बहुत आसान शब्दों में कहें तो जब हम किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से करते हैं ताकि हमारी बात और ज्यादा दमदार और स्पष्ट लगे। और ये स्लाइड इस तुलना को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, राम की आवाज को सागर से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जैसे सागर गहरा होता है, शक्तिशाली होता है और विशाल होता है, ठीक वैसी ही गहराई, गंभीरता और शक्ति राम की वाणी में है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये उनके शांत पर शक्तिशाली व्यक्तित्व का आईना है। और इतना ही नहीं, गुप्त जी यहां एक और अलंकार का इस्तेमाल करते हैं, अनुप्रास। गिरा गंभीर में घ अक्षर की आवाज को दोहराया गया है। इससे एक संगीत जैसा, एक गूंज जैसा असर पैदा होता है, जो शब्दों के वजन को और बढ़ा देता है। यह उनकी काव्य कला का क्या ही खूबसूरत नमूना है। तो हमने इस एक क्षण की गहराई को तो समझ लिया, पर यह एक पल पूरी कहानी के लिए क्या मायने रखता है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक बैठक नहीं है। ये सभा असल में कैकेयी के पश्चाताप की कहानी का एक बहुत जरूरी मोड़ है। यहीं से अपराधबोध, क्षमा और कर्तव्य की एक बहुत बड़ी और भावनात्मक यात्रा के लिए मंच तैयार होता है।
और अंत में ये पूरा प्रसंग हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी एक इंसान के शब्द, उसकी वाणी, नियति यानी डेस्टिनी के रास्ते को कितना और कैसे बदल सकती है। ये सवाल हमें इस महाकाव्य की गहराई और शब्दों की ताकत पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।